भगवान की भक्ति में रुदन का कितना महत्व है। एक बार राधा जी की गोदी के अंदर कृष्ण सर धर कर विराजमान थे। राधा जी अपनी हाथों के कोमल उंगलियों के टेरवों से कृष्ण के मस्तक की सेवा कर रही थी। राधा जी के हाथों के उंगलियों के टेरवे इतने कोमल है जैसे 1000 गुलाब की पुकड़ियाँ एकत्रित कर लो, उनमें से 1000वां हिस्सा निकाल दो, उनसे भी ज़्यादा कोमल। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हाड़, मांस, चर्म और रुधिर होता है, लेकिन राधा जी के शरीर के अंदर ऐसा तत्व विराजमान है जैसे तुलसी के अंदर मंजर की सुगंध आती है, वैसी सुगंध आती है। तो राधा जी प्रेमातुर होकर भगवान कृष्ण के मस्तक की सेवा कर रही है। आंखों में से एक अश्रु बिंदु कृष्ण के मस्तक पर गिरा तो कृष्ण ने यूं आंखें उठाई और देखा कि राधा जी रुदन कर रही है। राधा जी को कहने लगे, कृष्ण अंकस्थितेपि देतेपि किमपि प्रलाप, मैं तुम्हारी गोदी के अंदर सर धर कर विराजमान हूँ, फिर भी तुम्हारी आंखों में से अश्रु की धारा बह रही, क्या बात बन गई। राधा जी की आंखों में कृष्ण ने देखा तो दूसरी राधा जी विराजमान थी, दूसरे कृष्ण विराजमान थे। दूसरी राधा जी की आंखों में देखा तो तीसरे कृष्ण विराजमान थे, तीसरी राधा जी विराजमान थी। देखते देखते पता न चला कहाँ राधा रहेगी और कहाँ कृष्ण रहेंगे। महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ। वही भक्ति में प्रधानता होती है। भगवद गीता भी वही प्रमाण दे रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोय यानी जब भगवान की भक्ति करने के लिए बैठे तो आंखों में से अश्रुओं की धारा बहनी चाहिए। श्रीमद् भागवत के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार और रामचरितमानस के अनुसार भी वैसा ही प्रमाण मिलता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। जब भगवान की भक्ति करने के लिए बैठे, आपके इष्ट की भक्ति करने के लिए बैठे, ध्यान में बैठे, समाधि में बैठे, तो आंखों में से अश्रु की धारा बहे। तो महापुरुष ऐसा कहते हैं कि जिस इष्ट की आराधना कर रहे हैं वह इष्ट को आपका स्पर्श हुआ है, तो वही भगवान की भक्ति होती है। और भगवान की भक्ति में रुदन का इतना महत्व होता है। कोई द्रव्य नहीं हुए तो चलेगा, लेकिन भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अगर आप इष्ट का स्मरण करेंगे और एक अश्रु बिंदु आपकी आंखों में से निकल गया तो वह भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे।